नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। बीजेपी को अक्सर मुस्लिम विरोधी पार्टी के तौर पर जाना जाता है। इसी वजह से कई जगहों पर बीजेपी को मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन अब बीजेपी अपनी रणनीति में कुछ फेरबदल करने वाली है। अभी तक जो पार्टी चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने से परहेज किया करती थी, अब वही भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम नेताओं की एक फौज खड़ी करने जा रही है, वो भी उत्तर प्रदेश के सियासी रण में। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। माना जाता है कि देश की जनसंख्या का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहता है। ऐसे में फिर एक बार यूपी में चुनावी महाकुंभ होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि साल के आखिर में राज्य में होने वाले शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी की तरफ से बड़ी संख्या में मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इस बार भगवा पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में इस समुदाय से उम्मीदवारों को टिकट देने का मन बनाया है। इसके लिए उसने 17 नगर निगमों और साथ ही 199 नगर पालिका परिषद और 436 नगर पंचायतों में करीब 1200 मुस्लिम वार्डों की पहचान की है। बीजेपी इन वार्डों में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी शहरी निकाय चुनाव में मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट देने के बारे में संकेत दिए। मुजफ्फरनगर में हाल ही में हुई पार्टी की बैठक में उन्होंने कहा, इस बार शहरी निकाय चुनाव में पार्टी मुस्लिम चेहरों को टिकट दे सकती है। इससे भाजपा के बारे में जो एक बना हुआ नजरिया है, उसमें निश्चित रूप से बदलाव आएगा। बीजेपी सभी समुदाय एवं जातियों की पार्टी है। सिर्फ भूपेंद्र चौधरी ही नहीं, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अब मुस्लिमों को रिझाने में जुटे हैं। किसी वक्त मस्जिद जाने से साफ इनकार करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपने ही बयानों से पलटते हुए नजर आए हैं और मस्जिद जाने को तैयार है। वैसे ये राजनीति और ये कुर्सी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 19% है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कुल वार्डों के 10% सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के बारे में सोच रही है। बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है तो ये उसकी सोच एवं रणनीति में एक नए बदलाव के रूप में देखा जाएगा। देश का मुस्लिम समाज जो अभी तक बीजेपी के खिलाफ खड़ा नजर आया है, उसका भी बीजेपी के प्रति नजरिया बदलेगा। ऐसा शायद इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी को काफी सीटों पर नुकसान हुआ था। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पिछले निकाय चुनाव में काफी अच्छा दिखा था। 2017 के निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला था। अपनी इस परंपरा को वो तब से आगे बढ़ाती आ रही है, लेकिन अब लग रहा है कि ये परंपरा टूटने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह निकाय चुनाव ही नहीं, बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। 2024 में भी बीजेपी को अगर बहुमत की सरकार बनानी है तो मुस्लिम समाज का समर्थन जरूर चाहिए होगा। हालांकि इस वक्त बीजेपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद संसद की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उसके पास एक भी बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी रामपुर, आजमगढ़, मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर, बरेली, बिजनौर और सहारनपुर में मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। ये दोनों सीटें मुस्लिम बहुल एवं समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन यहाँ सेंध लगाने में भगवा पार्टी यानी कि बीजेपी सफल हुई। अगर इस जीत को बरकरार रखना है तो मुस्लिम वोटर्स को अपने खेमे में करना जरूरी है। ये बदलाव उसी पहल का एक हिस्सा साबित हो सकता है। अभी ये सिर्फ सूचना है, कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस पर आपकी क्या राय होगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।